सभी को सीताराम स्वरूप में प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग मानस चर्चा के क्रम में बढ़ते हुए सती आत्मदाह चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुना है, अध्ययन किया है, देखा है कि सती के मन में शंका होने पर किस तरीके से भोले बाबा ने उनका त्याग किया है। आगे के क्रम में आज हम लोग देखते हैं कि भोले बाबा समाधि ले लेते हैं और पार्वती जी का मन ही मन त्याग कर देते हैं, क्योंकि भोले बाबा ज्ञान घाट के वक्ता हैं और ज्ञानी पुरुष कभी किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करता। तो भोले बाबा ने सोचा कि अगर हम सती जी से कुछ कहेंगे तो उन्हें कष्ट होगा। तो भोले बाबा ने कुछ ना कह करके सीधे त्याग कर दिया। 87,000 वर्षों के बाद जब भोले बाबा की समाधि खुली है तो भोले बाबा ने राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। जैसे ही भोले बाबा ने राम नाम का उच्चारण किया, भोले बाबा समाधि में भी अपने आराध्य राम का ही दर्शन कर रहे थे और जैसे ही उनकी समाधि खुली तो फिर उन्होंने राम नाम जपना शुरू कर दिया। सती जी को सम्मुख आसन दिया है। सुंदर कैलाश की तलहटी में कैलाश पर्वत के ऊपर भोले बाबा बैठे हुए हैं। तभी अचानक ऊपर से सभी देवताओं के विमान जाने लगे, गुजरने लगे। सभी देवी देवता गान कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, गीत गाते हुए जा रहे हैं। तो सती माता के मन में अचानक प्रश्न उठा कि भोले बाबा ये सभी देवतागण विमान लेकर अपने परिवार सहित कहाँ जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रखा हुआ है, उसी यज्ञ में सभी अपना अपना स्थान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो सती माता को प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि तब तो हम लोगों को भी चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी ने यज्ञ रखा हुआ है और आपके ससुर जी ने यज्ञ करवाया हुआ है, तो आपको उस यज्ञ में चलना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा, बड़ा सुंदर ही तुलसी बाबा ने लिखा है कि कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवृत पठावा। भोले बाबा कहते हैं आपकी बात तो बहुत सुंदर लगी हमें, बड़ा ही नीक लगा है, अच्छी बात कही है, लेकिन एक बात अनुचित है कि उन्होंने हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। बिना निमंत्रण पहुंचना अनुचित है, उचित नहीं है। कहीं भी यदि आप बिना बुलाए जाते हो तो आपका सम्मान नहीं होता, ऐसा भोले बाबा ने सती जी से कहा। तो सती जी ने कहा कि क्या अपने पिताजी के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन बिना बुलाए तब जाना चाहिए यदि वहाँ पर किसी व्यक्ति को भी बुलावा ना भेजा गया हो। सभी व्यक्ति बिना बुलाए जा रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर कुछ व्यक्तियों के पास बुलावा भेजा जा रहा है, कुछ व्यक्ति बुलावा भेजकर बुलाए जा रहे हैं और फिर हम बिना बुलाए पहुंचते हैं तो उसमें अपमान होता है। तो भोले बाबा ने कहा कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए, जैसे कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ। तो बिना बुलाए भी अगर आप जाते हैं तब भी वहाँ पे सम्मान महसूस होता है, सम्मान मिलता है, लेकिन वहाँ पर किसी को बुलाया ना गया हो। तो सती जी ने कहा हमें तो जाना है क्योंकि हमारे पिता के यहाँ के हैं। तो भोले बाबा ने बड़ा समझाया, अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन माता सती के समझ में नहीं आया। तो भोले बाबा ने 2 गणों के साथ में 2 गण भेज दिए साथ में सती जी के, और सती जी को दक्ष प्रजापति के यहाँ विदा कर दिया। जब माता सती वहाँ पर पहुँचती हैं
तो सती जी ने देखा कि सभी देवताओं के बड़े बड़े उच्च आसन हैं, ऊंचे ऊंचे आसन बने हुए हैं सभी देवी देवताओं के। जब वहाँ पर पहुँचकर सती जी ने देखा कि भोले बाबा का कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा देखकर मन में विचार कर सती जी को बहुत ही मन में कष्ट हुआ, क्योंकि एक पत्नी का धर्म भी यही होता है कि जहाँ पर पति का सम्मान ना हो, वहाँ पर अगर उसे सम्मान मिले तो वो सम्मान बेकार होता है, व्यर्थ होता है। तो सती जी को ये बात सहन नहीं हुई और सती जी ने वहाँ पहुंचकर अपने पिता दक्ष से कहा कि जिन लोगों ने भी हमारे पिता के इस यज्ञ में शामिल होकर हमारे पति का अपमान होते हुए देखा है, हम उन सभी के सामने अपने इस शरीर का त्याग करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इस शरीर का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम दक्ष का मतलब होता है चतुर, तो हम इस चतुर की पुत्री कहलाएंगे। तो हम इस शरीर का त्याग कर देंगे तो इस शरीर से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और सती जी ने ऐसा कह करके अपना शरीर क्रोधानल होकर के हवन कुंड में दाह कर लिया। जैसे ही भोले बाबा के रुद्रगण ने ऐसा देखा तो भोले बाबा के रुद्रगण तुरंत भोले बाबा को सूचना देते हैं। तो भोले बाबा ने वहाँ जा कर के अपने गणों को भेज करके उस यज्ञ को शांत कराया, और शांत कराने के बाद भोले बाबा ने उस शरीर को वहाँ से अधजले शरीर को उठाया और तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। ऐसी कथा तुलसी बाबा लिखते हैं, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि यह इतिहास पूरे संसार ने, सकल लोकों में सभी ने पढ़ा, इसीलिए हमने संक्षेप में ही इसकी व्याख्या की है, संक्षेप में ही से बताया है। सती जी ने मरते समय भी, सती जी इतना भोले बाबा से प्रेम करती हैं, मरते समय भी उन्होंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। बड़े सुंदर शब्दों में तुलसी बाबा लिखते हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वो कह रही हैं कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी हमारे जितने जन्म हैं, हर जन्म में हमें शिव जैसा ही पति मिले। तहि कारण हिमि गिर गह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसीलिए माता सती अपने शरीर को त्याग करके दूसरे जन्म में पार्वती के स्वरूप में राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं, और राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेने के बाद फिर से भोले बाबा से मिलने के लिए तपस्या करती हैं, क्योंकि भोले बाबा और सती जी का जन्मों जन्मों का प्रेम है। एक बार भोले बाबा ने कहा था, सती जी और भोले बाबा बैठे तो सती जी ने पूछा कि ये आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? तो भोले बाबा ने कहा कि मैं तो अमर हूँ, तुम मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा। ऐसा अमोघ प्रेम, ऐसा अटूट विश्वास, अटूट प्रेम है भोले बाबा और सती के मन। क्योंकि संसार में एक ऐसी ही शिव और शक्ति है जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती है। जिस दिन शिव शक्ति से अलग हो जाएगा या शक्ति शिव से अलग हो जाएगी, उसी दिन इस संसार का विनाश हो जाएगा। इसीलिए भोले बाबा हमेशा सती को अपने से अलग करने के लिए मना करते रहे, लेकिन सती जी नहीं मानी और भोले बाबा से अलग होके बिना भोले बाबा की बात माने चली गईं। तो उसका ये परिणाम भुगतना पड़ा उन्हें, और फिर दूसरे जन्म में पार्वती का जन्म मिला। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।